गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 की गणित में अध्याय 10 ठोस आकारों का चित्रण का परिचय करेंगे। ठोस आकार का चित्रण ये चैप्टर हमने 7th में भी किया है। सारा ये क्या होते हैं प्लेन फिगर है और सॉलिड फिगर है। तो आपका प्लेन फिगर कैसे होते हैं, जिनको हम पेपर पर ड्रॉ कर सकें, उनको कहते हैं प्लेन फिगर। जैसे आपके पास ये है वर्ग है, वृत्त है, ये पूरा का पूरा हम इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये त्रिभुज है, इसको हम पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है वो क्या है, प्लेन फिगर। तो आपके पास इसके अंदर हम ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे में ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। मान लो ये पूरा का पूरा ड्रॉ हो गया, वर्ग हो गया, वर्ग मतलब स्क्वायर। और वृत्त है, वृत्त को भी हम पूरा इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल है या त्रिभुज है, उसको भी हम इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। जो ड्रॉ कर सकते हैं उनको हम प्लेन फिगर या समतल आकार बोलते हैं। तो आपके पास ये क्या है, समतल प्लेन फिगर। प्लेन फिगर है आपके पास, या इसको समतल आकार भी बोलते हैं। तो आपके पास इसको 2D बोलते हैं, 2 डायमेंशनल। 2 विमाएं होती हैं इसकी। क्या होती हैं? द्विविमीय आकृतियां, द्विविमीय आकृतियां। जो द्विविमीय आकृतियां होती हैं जितनी भी हैं, वो सब क्या है, समलंब है, समांतर चतुर्भुज है, इस तरह से। तो ये द्विविमीय आकृतियां हैं। इसको अगर 2 डायमेंशनल भी, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल आकृतियां भी, फिगर भी बोलते हैं इनको। दूसरा है आपका सॉलिड फिगर। ये समतल होते हैं। समतल मतलब जहां हम पेपर पर ड्रॉ करना चाहिए, पूरा पूरा वैसा का वैसा ड्रॉ हो जाता है। तो इसको बोलते हैं द्विविमीय यानी कि 2D। यानी इसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 2 ही एक्सिस की होती है, एक एक्स एक्सिस, नीचे वाली हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस है, और जो ऊर्ध्वाधर है वो आपके पास वर्टिकल वाई एक्सिस है। 2 एक्सिस होते हैं, 2 ही विमाएं होती हैं हर एक फिगर की। ठीक है, अब आपके पास है सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर क्या होते हैं? सॉलिड फिगर देखे तो है हमने। सॉलिड फिगर में कैसे होते हैं? 3D। इसमें लंबाई चौड़ाई वगैरह होती हैं। इसके अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या गहराई, एक नाप अलग बढ़ जाता है। लंबाई चौड़ाई गहराई या ऊंचाई या गहराई, तीन विमाएं में से कोई 3 होती हैं। लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, गहराई। उसको आपको देखने का नजरिया है, किसी को गहराई दिखती है, किसी को ऊंचाई दिखती है। तो आपके पास क्या है, 3D आकृतियां। जितनी भी 3D है, 3 डायमेंशनल आकृतियां, ये सब की सब सॉलिड आकृतियां होंगी। सॉलिड आकृतियों में हम इनको हर चीज को देखने का, इनको हम इनको हम पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते। जैसे आपके पास ये माचिस की डिब्बी है, माचिस की डिब्बी का एक भाग ड्रॉ कर सकते हैं। एक भाग चाहे आपके पास ये आ गया, आपके पास इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो क्या ये माचिस की डिब्बी आपके पास इतना ही भाग है? नहीं, हमारे को इधर से ऐसी दिखाई देती है, इधर से ऐसी दिखाई देती है। तो आपके पास इस तरह से माचिस की डिब्बी जो है हमारे पास ये शेप में आ जाती है। तो हम इसको पूरी की पूरी को पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते। आप गेंद है जैसे आपके पास गेंद जो है आपको ड्रॉ नहीं कर सकते। ये आपका गेंद है, इसको आप देखो लुढ़केगी ये आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो आप कहेंगे इस सर्कल इसका है, इसका बेस जो है वो या आप कहोगे कि वृत्त है इसका बेस। लेकिन अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको सिर्फ पॉइंट ही दिखाई देगा इतना। ठीक है, तो हमारे पास इसको ड्रॉ करने के लिए हम देखेंगे ये 3D आकृति को, हम इसको गेंद को इस तरह से दिखाएंगे। तो ये हमारे पास ये कि ये ऊंचाई है इसकी। ठीक है, तो हम इसको भी ड्रॉ नहीं कर सकते। और हम इसको
जैसे हमारे पास ये माचिस की डिब्बी भी ड्रॉ नहीं कर सकते, इस तरह हमने आइसक्रीम कोन है ये भी ड्रॉ नहीं कर सकते, हम इसको शो कर सकते हैं बस कि ऐसे है। तो इसी से पता चल गया कि ये 3D है। ठीक है, आपका बेलन है वो भी हम ऐसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम इसको पेपर पे पूरा एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, इसमें ऊंचाई है, इसमें ये हमारे पीछे से ऐसे दिखाई दे रहा है, हमारे को ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये ऊंचाई है इसमें। ठीक है, तो आपके पास इनको हम ड्रॉ पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, ये 3D आकृतियां हैं, इनको देखने का नजरिया है अलग अलग साइड से देखेंगे तो अलग अलग दिखाई देंगे। तो आपके पास जैसे है एक सामने का, जैसे ये है माचिस की डिब्बी मैंने रखी है, ये सामने का व्यू है, ये पार्शल व्यू है यानी साइड का व्यू, ये टॉप व्यू है यानी कि ऊपर का व्यू। अलग अलग व्यू है, 3 व्यू आपको दिखाई दे रहे हैं, एक सामने का, एक साइड का और एक ऊपर का व्यू। तो इस तरह से हमारे पास देखना पड़ेगा, ये सामने का व्यू है जिसको हम ड्रॉ करना है अगर, तो ये होगा सामने का व्यू, ये बड़े वाला जो है सामने का है, साइड का ये है, ये भी रेक्टेंगल है लेकिन सामने है, ऊपर भी रेक्टेंगल है लेकिन ऊपर हमारे को छोटा दिखाई दे रहा है। ये आपका फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है, यानी कि ये सामने का है, ये साइड का है यानी पार्श्व, और ये है हमारा ऊपर का व्यू, ये ऊपर का व्यू है, इसको लिख लेते हैं, ये पार्श्व है, पार्श्व मतलब साइड का, और ये सामने का व्यू है। ठीक है, ये व्यू देखने हैं हमने, तो हमारे पास अलग अलग व्यू दिखाई देते हैं इसके। तो अब आपके पास है, जैसे आपके पास ये है, मान लो ये है आपके पास, ये क्या है, का हट है, इस हट में ये आपके पास देखो ये वाला सामने का व्यू दिखा रखा है, ये आपका साइड का, कोई मतलब इसको ड्रॉ करने के लिए कोई ऐसा ड्रॉ करेगा, कोई ऐसा ड्रॉ करेगा, और कोई ऊपर का व्यू आपको बिल्कुल ऊपर की एक डॉट एक लाइन दिखाई दे रही है इस तरह से, लेकिन जब हम ऊपर से देखेंगे तो आपके पास इधर का व्यू भी ये दिखाई दे रहा है, तो इधर का भी दिखाई देगा पूरा। तो आपके पास इससे लाइन भी दिखेगी, ये लाइन दिखी है, और इधर का और इधर का दोनों साइड का ये भी दिखाई देगा इस तरह से हमारे पास। ठीक है, ये टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू ये वाला है, ये आपके पास पार्शल व्यू, इसमें विंडो दिखाई दे रही है, ये दिखाएगा, ऊपर का टॉप भी दिखाई देगा ये वाला, और यह पार्शल व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है, देखो वो लाइन भी दिखाई दे रही और इधर का व्यू दिखाई दे रहा है, ऐसा ही उधर भी है, तो ये आपके पास ऊपर का व्यू है। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं इसके अंदर। अब आपके पास है, अब मान लो आपके पास इस टाइप के फिगर भी आते हैं, जो व्यूज हैं हमारे, उन व्यूज को हम स्क्वायर बेसिस में भी दिखा सकते हैं। जैसे आपके पास ये है, ये 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे मैंने लिया है, ये ऊपर के आपको दिखाई दे रहे 3, 1 2 3 फेसेस हैं, जैसे हमने माचिस की डिब्बे में लिए थे, माचिस की डिब्बे में कितने फेस लिए थे हमने, 3 लिए थे ना, तो आपके पास वही 3 फेसेस हमें इसके बॉक्सेस में दे दिए, 3 फेसेस हैं, 1 2 3, इन 3 फेसेस को हमने इस तरह शो कर दिया। ठीक है, तो हमें इससे पता चलेगा ऊपर के व्यू कितने हैं, ये ऊपर वाले हैं 1 2 3, तो ये हमारा ऊपर का है, इसे छांटना है, ये हमारा ऊपर का है। अब ये पार्श्व में आपको सिर्फ साइड में 2 दिखाई दे रही है, ये पार्श्व है। ठीक है, और आपने सामने भी सिर्फ 2 दिखाई दे रहे हैं, ये सामने का व्यू है। आपको देखने हैं इसके अंदर कौन से व्यूज दिख रहे हैं। अब इसमें देखो पार्शियल व्यू कौन से हैं, एक ये है और एक ये भी दिख रहा है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये पार्शियल व्यू है, तो 2 आपके पार्शियल व्यू हैं इसके अंदर, ये पार्शियल व्यू है। ठीक है, अब 3 कहाँ पे हैं, 3 आपके पास एक सामने के व्यू हैं, ये एक ये सामने का है, एक ये सामने का है और एक ये, यानी 3 ये सामने के व्यू हैं। और 4 जो दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, ये ऊपर के व्यू हैं। एकदम से पता चल सकता है कौन सा ऊपर है, कौन सा आपका सामने का है, कौन सा आपका पार्श्व है। ठीक है, अब इसमें देखो
इसमें देखो ऊपर का कौन सा है, एक तो ये दिखाई दे रखा, ऊपर से जब हम देखते हैं ये भी दिखाई देगा आपको, बाकी और तो कोई नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा ऊपर, तो ऊपर के दो व्यू हैं, ये ऊपर है। ठीक है, अब देखिए ये सामने से कौन से दिख रहे हैं, ये 3 दिख रहे हैं, 1 2 3 ये सामने, और कोई भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक 4 ये भी सामने से दिखाई दे रहा है, यानी 3 और एक 4 दिख रहे हैं सामने, तो 4 वाले जो हैं ये सामने के व्यू हैं। ठीक है, अब हमने ये जो है आपका पार्श्व मतलब एक तो ये दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये, और एक नीचे से थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई देता है पार्श्व, ये आपका पार्श्व आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये है, इसमें देखो ऊपर से कौन कौन से दिखाई दे रहे, एक ये और एक ये और एक ये ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, 3 व्यू जो है ऊपर के हैं, ये आपके पास ऊपर के आ गए। अब पार्श्व कौन से हैं, पार्श्व आपका ये है और एक ये, सामने साइड से देखो जरा इधर से, तो आपका पार्श्व ये है। ठीक है, अब आपके पास 1 2 3 4 ये सामने से दिखाई दे रहे हैं, सामने से चारों दिखाई दे रहे हैं, ये सामने के व्यू हैं। ठीक है, अब आपको ये देखिए इसके अंदर क्या है, आपके पास ये 1 2 और एक 3, ये जो सामने के व्यू हैं बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं, ये और ये। ठीक है, तो ये आपके पास 3 जो है, दो ये वाले हैं और एक ये सामने के व्यू हैं। अब देखो ये जो है आपके पास, एक तो इसके पीछे ये और इसके साथ ये। ठीक है, ये 2 जो है आपके पास कैसे हैं, और इसके जो ये ऊपर का है, ये ऊपर है, इसके 2 इसके इधर, तो ये आपके पास कैसे हैं, ये आपके पास ऊपर के व्यू हैं। एक के ऊपर एक ये वाला है, एक इसके ऊपर ये वाला है। अब आपके पास ये देखिए, ये 2 तो ये हैं और एक ये, 2 ऊपर नीचे हैं और एक ये है पार्श्व। ये कई बार बच्चे गलती कर लेते हैं कि देखते हैं 3 ये है 3 ये है तो इसको ले दो। अब देखना है ये ऊपर नीचे हैं, 2 इधर और एक इधर, तो ये 2 इधर और एक इधर, और जब हम ये देखा 2 ऐसे और एक इसका ऊपर, ये ऊपर के हैं। ठीक है, इस तरह से हम इनको देख सकते हैं कि कौन से व्यू कैसे हैं। फिगर्स आपके पास स्क्वायर बेस में भी हम देख सकते हैं। अब हम ठोस आकृतियों के फलक, किनारे और शीर्ष करेंगे। कैसे होते हैं, जैसे माने माचिस की डिब्बी ली है, माचिस की डिब्बी के अंदर आपका फलक कितने हैं, एक तो ये है और एक इसके पीछे बिल्कुल सेम टाइप का ये। ठीक है, इसके ये और इसके पीछे 2 ये साइडों के हो गए, 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 6 फलक इसके अंदर हो गए। तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हमें और फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। मान लो आपने ये कर लिया है, माचिस की डिब्बी मैंने दिखा दी है, आप ये भी दिखा सकते हो। इसके अंदर आपके पास देखें, इसके अंदर कितने तो किनारे हैं और कितने इसके अंदर फलक हैं और कितने इसके अंदर वो हैं शीर्ष हैं। अब देखिए, जिन फिगर्स में ये किनारे, फलक और शीर्ष होते हैं उनको बहुफलकीय बोलते हैं। उन आकृतियों को बहुफलकीय, आकृति एक ही है पर नाम उसका बहुफलकीय आकृति है। इसके अंदर शीर्ष, किनारे और फलक होते हैं। आपका सोचिए, जैसे आपके पास है, अब इसके अंदर कितने किनारे हैं, कितने आपके फलक हैं। फलक मतलब फेसिस, फलक का मतलब फेसिस, और किनारों का मतलब है एजिस, और शीर्ष है वर्टिसेस। अब क्या, कितने फेस हैं, कितने फलक हैं, क्या जो हमारा समतल है, जो फिगर हमारा समतल है, जिसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो जितने भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो मैंने माचिस की डिब्बी ले ली है, इसके हमने एक तो ये ड्रॉ कर दिया, इसी तरह इसके पीछे वाला भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमने इसके साइड वाला ड्रॉ कर लिया।
ठीक है, अब इसके ऊपर वाला भी ड्रॉ कर दिया, इधर का, उधर के साइड का भी कर दिया ड्रॉ। ठीक है, अब हम इसके ऊपर वाला ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला करा है, अब ये वाला भी कर लेते हैं। कितने हैं इसके अंदर, 1 2, 2 तो ये हो गए, 1 2 और 2 इधर के साइडों के हो गए, 3 4 और ये 5 और 1 6 इसके अंदर फलक हैं, फेसिस हैं। ठीक है, अब इसको किनारे कहते हैं, इसको फलक बोलते हैं। ठीक है, जो हम इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारे पास यह कि समतल होने चाहिए, समतल आकृति, 2 डायमेंशनल आकृति जो है अलग अलग लेंगे तो वो आपके पास फलक होंगे। अब इसके किनारे क्या होते हैं, जहां 2 फलक आपस में मिले, 2 फलक, ये एक साइड का और एक ऊपर का, ये 2 फलक आपस में मिल रहे हैं। इसके अंदर देखा, इसके अंदर फलक कौन से हैं, ये वाला 1 और ये 2 और एक ऊपर छत का आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये फलक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका एक फलक ये है, ये है, एक ये है, 3 तो आपको दिखाई दे रहे, 3 उसके दूसरी साइड पर होंगे जैसे इसमें दिख रहे हैं, तो आपको ऐसे 6 फलक इसके अंदर हैं। अब इसके किनारे क्या है, जहां 2 फलक आपस में मिलते हैं उसकी जो रेखाखंड है ये आपका किनारा है। तो कितने किनारे होंगे इसमें, ऐसे माचिस डिब्बी से देख लेते हैं। ये देखो 1 2 3 4, 4 तो खड़े हैं, 4 ये हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 4 प्लस नीचे हैं, 1 2 3 और एक 4, 4 तो ये हो गए। ठीक है, और एक 5 6 7 और 8, ठीक है, 9 ये हो गया, 10 11 और एक 12, ये आपके पास किनारे हो गए। क्या हो गए, एजिस। अब 6 फलक हो गए इसमें, 12 किनारे भी हो गए। अब आपके पास वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या है मैं बता रही हूँ, जहां पर एक्स वाई जेड एक्सेस मिलती हैं, जहां पर 3 फेसेस मिले, तो आपके पास ये पॉइंट, ये वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है। कितने वर्टिसेस हैं, यहाँ पे देखो ये और ये मिल रही हैं, जहां 3 एजेस मिले, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को हम ऐसे दिखाएंगे, पेन पे परछाई दिखाई देगी आपको। ठीक है, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये आपके पास कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टेक्स हैं। तो इस तरह से हमने इसके किनारे, फलक और शीर्ष और बहुफलकीय आकृतियां हमने देखी हैं। ये सब जो हैं वो बहुफलक कहलाते हैं, बहुफलकीय आकृतियां, बहुफलकी भी बोलते हैं इनको। और जिनमें ये नहीं है, किनारे शीर्ष नहीं है, उनको हम बहुफलक नहीं है, वो ठोस आकृतियां बहुफलक नहीं है। जैसे आपका सिलेंडर है, जैसे आपके पास ले लो आप ये है, इस तरह से ये बहुफलक नहीं है। आपके पास ये है, ये बहुफलक नहीं है, ये भी बहुफलक नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं प्रिज्म और पिरामिड। देखते हैं कैसे करना है प्रिज्म और पिरामिड। देखिए, ये आपके पास प्रिज्म है और ये पिरामिड है। आपके पास प्रिज्म और पिरामिड में अंतर क्या है कि प्रिज्म जो होता है उसके अंदर बेस और टॉप, इनके जो फलक हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सर्वांग सम। ये फलक जरूरी नहीं है कि चतुर्भुज ही हो, ये फलक आपका वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, लेकिन ऊपर का टॉप का जो फलक होगा वो भी आयत, आयत के साथ आयत, वर्ग के साथ वर्ग, त्रिभुज के साथ त्रिभुज। जैसे इसमें त्रिभुज दिखा रखा है, इसमें ऊपर त्रिभुज, पंचभुज हो तो पंचभुज। लेकिन बाकी जो पार्श्व फलक जो हैं वो आपके पास
वो सेम नहीं होंगे, वो क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज। क्या होंगे वे, समांतर चतुर्भुज होंगे। तो आपको ऐसे ये देखो, इसमें भी समांतर चतुर्भुज बन रहा है, इसमें भी आयत जो है वो समांतर चतुर्भुज ही होता है, ठीक है। तो लेकिन बेस और टॉप के बिल्कुल सर्वांग समूह। लेकिन पिरामिड में अंतर क्या है, पिरामिड में एक बेस होता है, एक बेस, और ऊपर जो है पॉइंट होता है, ऊपर जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट होता है। और एक तो बेस कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज भी, जैसे इसमें त्रिभुज है, इसमें चतुर्भुज है, पंचभुज है, षडभुज है, सप्तभुज है, कैसा भी हो सकता है। लेकिन ऊपर जो है बाकी सब पार्श्व जो बेस फलक हैं, पार्श्व फलक जो है वो ट्राइंगल होंगे, यानी त्रिभुज होंगे। नाम इसका क्या होगा, चतुर्भुजाकार पिरामिड। त्रिभुजाकार पिरामिड जो बेस का नाम होगा वही उसके अकॉर्डिंगली इसका नाम होगा। तो इस तरह से हम इसको प्रिज्म और पिरामिड को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रिज्म कौन सा है और पिरामिड कौन सा है। अब हमारे पास है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज आयलर सूत्र। क्या होता है आयलर सूत्र? आयलर सूत्र होता है F जमा V बराबर E जमा 2, या इसको लिख सकते हैं F जमा V माइनस E बराबर 2। F क्या चीज है? F का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि ये फलक हैं, फेस हैं, और V का मतलब वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब वर्टिसेस जो भी हैं आपके पास शीर्ष होंगे ये, ठीक है। और E का मतलब है, E का मतलब है हमारे पास एजिस, यानी कि किनारे। तो क्या बनेगा ये बनेगा, आपके पास ये फार्मूला है, इसमें से कुछ भी दे रखा है एक, तो आपके बाकी वाले 3 में से कोई 2 दे रखी हूं तो तीसरा निकाल सकते हैं। और आयलर सूत्र का फार्मूला हमेशा पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको ऐसे है, मान लो F आपको पास फलक आपको दे रखे हैं इसी क्वेश्चन में बराबर 6, और शीर्ष दे रखे हैं 8। तो आपको बताना है किनारे कितने होंगे, किनारे निकालना है। तो आप इसका सीधा फार्मूला लगाओ, F प्लस V माइनस E बराबर 2। तो F आपको पता है फलक, F 6 है, V आपको पता है 8 है, और E हमें नहीं मालूम, बराबर 2। तो कितना आएगा, 8 और 6 14 माइनस E बराबर 2, यानी कि आपके पास आ जाएगा, E जो है हमारे पास इधर ले जाएं, E को इधर ले जाएं और 2 को इधर ले आए, तो 14 माइनस 2 बराबर E। तो E बराबर कितना आ गया, 14 माइनस 2 कितना आ गया, 12, यानी कि किनारे बराबर आ गए 12। तो इस तरह से हम इसका प्रिज्म और पिरामिड भी कर सकते हैं। एक टॉपिक है मैप, मैप भी आते हैं आपके इसमें। मैप क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मैप बनाना। हम कई बार कहते हैं गूगल मैप, गूगल मैप पे हम कहते हैं कई बार हम एक किसी का घर नहीं पता तो हम उसको कहता है भाई लाइव लोकेशन भेज दे। लाइव लोकेशन क्या है, वो हमारे को वो बताता है कि यहाँ से लेफ्ट जाना है, यहाँ से राइट जाना है, यहाँ से आपको चौराहा आएगा, चौराहे से आपको राइट होना है, लेफ्ट होना है, वो सब कुछ आपके पास ये सब मैप ही है। और आपके पास एक मैप, आपने मानचित्र देखा होगा कि आपने मान लो इंडिया का मैप देखा है, इंडिया के मैप में क्या है, आपको स्टेट्स दिखा रखी हैं, स्टेट्स के अंदर क्या है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी दिखा रखी है। मान लो आपके पास हरियाणा यहाँ है और पंजाब उसके साथ लगता है, स्टेट पंजाब है, तो आपको पता है कि पंजाब जो है वहां से कितनी दूरी पर है। तो आपके पास वो स्केल होगा एक, कि मान लो उसके अंदर 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर को 20 किलोमीटर दिखा रखा है, तो वो एक स्केल जो होगा उस स्केल के अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाएगा वो कितनी दूरी पर है। अब हम करें, जैसे आपका सपोज आप हरियाणा से पंजाब, तो आपको पता है
कि कितने किलोमीटर होगा। और लेकिन अगर हम कहें पंजाब से तमिलनाडु वो कितनी दूर होगा, तो हम एकदम से बता सकते हैं कि वो जो है आपका बहुत दूर है। जितना हरियाणा से पंजाब दूर है, उसकी बजाय पंजाब से या हरियाणा से तमिलनाडु ज्यादा दूर है। हम इस मैप के जरिए भी बता सकते हैं। आशा करती हूँ आपको चैप्टर 10 के ठोस आकारों का चित्रण के सभी टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।